अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इसके चारों पार्ट्स करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट्स इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। GKPK बोर्ड का मैथ है, क्लास 9 का। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो उसका पहला पार्ट है 5/5 डिवाइडेड बाई 2s प्लस 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई एस स्क्र प्लस 3s प्लस 2 प्लस एस डिवाइडेड बाई एस स्क्र माइनस एस माइनस 2। सबसे पहले ये यहाँ पे मैं दोबारा से 2s प्लस 4 वैल्यू लिख लूँगी और माइनस यहाँ पर नीचे देखें मिड टर्म ब्रेक हो रहा है क्योंकि पहली वैल्यू का तो स्क्वायर है लेकिन ये दूसरी सेकंड लास्ट वैल्यू का जो है उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए ना पहला फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है ना दूसरा। और इस सेम इधर भी यहाँ पर एक का परफेक्ट स्क्वायर तो है लेकिन दूसरे का नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी दोनों फार्मूले नहीं इस्तेमाल होते। तो ऐसी कंडीशन में आप मिड टर्म ब्रेक करते हैं। दोनों वैल्यू की मिड टर्म ब्रेक करेंगे। यहाँ पर 2 को एस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 2s स्क्वायर। ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको मल्टीप्लाई करने से तो 2s स्क्वायर आ जाए लेकिन उसको ऐड करने से 3s आ जाए। तो 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। पहली वैल्यू एस स्क्वायर एज इट इज़ लिखेंगे, 2 भी एज इट इज़ लिखेंगे और यहाँ पर 2 1 ज़ा 2 यानी कि 2s को s से हम अगर प्लस कर लें तो 3s आ जाएगा और 2s को s से मल्टीप्लाई कर लें तो 2s स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर s, यहाँ पर इसके 2 के साथ माइनस का साइन है, इसका मतलब है अंदर की दोनों वैल्यू के साइन जो है वो डिफरेंट आएंगे। यहाँ पर आपने 2s स्क्वायर वापस मल्टीप्लाई करना है लेकिन आपकी ऐसी कौन सी वैल्यू जिसको माइनस करने से 2s आ जाए तो 2s 1 ज़ा 2s आ जाएगा। 2s 1 ज़ा 2s और 2s में से एक s माइनस कर दे तो हमारे पास एक s आ जाएगा। ग्रेटर वैल्यू के साथ आपकी बीच वाली वैल्यू का साइन माइनस का लगेगा। एस स्क्वायर माइनस 2 और बीच में आप लिखेंगे माइनस 2s प्लस s। इसके बाद यहाँ पर देखें हमारे पास इन दोनों वैल्यू में कॉमन आ रहा है 2s प्लस 4 में कॉमन आ रहा है 2। आप 2 कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा s और 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। माइनस 3 डिवाइडेड बाई यहाँ पर दो दो पेयर हैं, ये पेयर है और एक ये पेयर है तो इनमें से देखें s कॉमन आ रहा है हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू और एक s रह जाएगा प्लस 2। यहाँ पर s प्लस 2 में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम 1 कॉमन ले लेंगे, s प्लस 2 लिख लेंगे। ये देखिए दोनों सेम आ गए, इसका मतलब है हमारी मिड टर्म ब्रेक ठीक है। s डिवाइडेड बाई यहाँ पर s स्क्वायर, s कॉमन आ जाएगा s स्क्वायर और s में से और अंदर रह जाएगा s माइनस 2। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 1 कॉमन आ रहा जाएगा, अंदर s माइनस 2 आ जाएगा। ये दोनों वैल्यू सेम आ गई हैं, इसका मतलब है हमारी मिड टर्म ब्रेक ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने 5/2 इंटू s प्लस 2 एज इट इज़ लिखना है माइनस 3 बाई सेम वैल्यू s प्लस 2 एक दफ़ा लिखेंगे और बाई वाली वैल्यू s प्लस 1 एक दफ़ा लिखेंगे। यहाँ पर भी सेम वैल्यू s माइनस 2 आ रही है, s माइनस 2 एक दफ़ा लिखेंगे और s प्लस 1 एक दफ़ा लिखेंगे। इसके बाद आपका बीच में अगर फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाए और बीच में प्लस और माइनस का साइन आ जाए तो हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए आपने कॉमन वैल्यू को एक दफ़ा लिखना है और अनकॉमन वैल्यू भी लिखनी है। यहाँ पर s माइनस 2 और s माइनस 2 अनकॉमन है और यहाँ पर देखें s प्लस 2 और s प्लस 2 सेम नंबर आ रहे हैं, इसलिए इसको s प्लस 2 एक दफ़ा लिख लेंगे। फिर s प्लस 1 और s प्लस 1 सेम नंबर आ रहे हैं तो s प्लस 1 एक दफ़ा लिख लेंगे और s माइनस 2 अनकॉमन आ रहा है तो उसको भी एक दफ़ा s माइनस 2 लिखेंगे और ये एक दफ़ा आया ये भी लिख लिया और एक दफ़ा ये कॉमन आ गया s प्लस 2 ये एक दफ़ा लिखा और अनकॉमन भी लिखा। अब हमारे पास 2 रह जाता है, वो भी हम इधर लिख लेंगे। इसके बाद जब भी हम इसका एलसीएम लेते हैं तो नीचे वाले डिनोमिनेटर को इस एलसीएम से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको अगर डिवाइड करें तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और s प्लस 2 भी s प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास s प्लस 1 और s माइनस 2 बच जाएंगे जो कि मैं 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लूँगी, s प्लस 1 और s प्लस s माइनस 2 को। फिर उसके बाद -3 लिखेंगे और s प्लस 2
हमारे पास सेम वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और एस प्लस वन ये भी सेम इसके साथ आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 2 इंटू एस माइनस टू बच जाएगा। 2 इंटू एस माइनस टू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस ऊपर वाली वैल्यू एस एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पर एस माइनस टू से सेम आ रहा है और एस प्लस वन भी सेम आ रहा है, ये दोनों वैल्यू कैंसिल होके हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू एस प्लस टू। 2 इंटू एस प्लस, आप इसको ब्रैकेट की शक्ल में भी लिख सकते हैं या मल्टीप्लाई साइन के साथ भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपने अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है एफ एस, यहाँ बड़ी ब्रैकेट डालूंगी एस के साथ, पहले मैं लिख लूँगी एस माइनस टू और फिर वन के साथ मैं लिख लूँगी एस माइनस टू, यानी कि बारी बारी पहले एस को इन दोनों वैल्यू के साथ लिख लिया और फिर वन को इन दोनों वैल्यू के साथ लिख लिया। यहाँ पर माइनस 3 टू ज़र 6 हो जाएगा और एस माइनस टू आ जाएगा, प्लस 2s आ जाएगा और अगले स्टेप में हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। एस इंटू एस प्लस डिनोमिनेटर ऐसे ही लिखेंगे एस प्लस वन एस माइनस टू। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर देखें F5 हम इस लिखेंगे और अंदर s को मल्टीप्लाई करें तो एस स्क्वेयर और माइनस 2s प्लस s को वन के साथ इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो s माइनस टू आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 6 आ रहा है, 6 को अंदर मल्टीप्लाई करें माइनस साइन एज इट इज़ और सिर्फ 6 को 6s और माइनस यहाँ पर अगर ब्रैकेट ओपन हो जाए तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 टू ज़र 12 हो जाएगा। इसी तरह प्लस 2s को s से मल्टीप्लाई करें तो 2s स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 2 टू ज़र 4s आ जाएगा। नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ हम लिख लेंगे। इसके बाद आपने इन सब को अंदर 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है इन सब वैल्यू के साथ। ये हमारा रफ वर्क था। 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर देखिए 5s स्क्वायर आ जाएगा और 5 प्लस माइनस माइनस जिसके साथ कोई साइन ना हो प्लस का होता है, प्लस माइनस माइनस 5 टू ज़र 10s। फिर इसके बाद प्लस 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 5s, फिर इसके बाद प्लस माइनस माइनस 5 टू ज़र 10, फिर उसके बाद माइनस 6s। यहाँ पर देखिए माइनस 6x और प्लस 4s, प्लस माइनस माइनस होगा और 6 में से 4 निकालें तो माइनस 2s आ जाएगा, साइन ग्रेटर वैल्यू का लगेगा। उसके बाद 12 भी एज इट इज़ लिखेंगे और 2s स्क्वायर भी, प्लस 12 प्लस 2s स्क्वायर। नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ s इंटू एस प्लस टू, s प्लस वन और s माइनस टू। उसके बाद यहाँ पर देखें एस स्क्वेयर 5s स्क्वेयर और 2s स्क्वेयर आपस में ऐड हो जाएंगे, 5 6 7s स्क्वेयर आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस 10s और ये 5s है, इन दोनों को पहले आपस में सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस माइनस और 10 में से 5 निकालें तो 5 आ जाएगा, साइन ग्रेटर वैल्यू का आ जाएगा। यहाँ पर माइनस 10 और प्लस 2 को सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस माइनस 10 में से 12 निकाल दें तो हमारे पास प्लस 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद माइनस 2 एज इट इज़ लिख लेंगे और कोई वैल्यू नहीं रहती। s इंटू एस प्लस टू, s प्लस वन और s माइनस टू। यहाँ पर 7s स्क्वेयर और यहाँ पर देखिए ये 5s और 2s आपस में सॉल्व हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस का करेंगे, 5 और 2 7 आ जाएगा, उसके साथ s और फिर प्लस 2 लिख लेंगे। नीचे s इंटू एस प्लस टू, s प्लस वन इंटू एस माइनस टू हम लिख लेंगे। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट कर लेंगे।
नेक्स्ट पार्ट हमारा है एक्स स्क्र माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स वाई स्क्र। डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये 2xy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 4। यहाँ पर आप देखें ऊपर वाली वैल्यू में अगर आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते, यहाँ पर आपको पहला फार्मूला नज़र आ रहा होगा, ये देखें ए स्क्र माइनस बी स्क्र। मैं इधर लिख लेती हूँ पहला फार्मूला जो इधर यूज़ हो रहा है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र विच इज़ इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और यहाँ पर ये देखें बेस में नीचे जो है डिनोमिनेटर में जो है हमारे पास दूसरा फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, ए माइनस बी होल स्क्र विच इज़ इक्वल टू ए स्क्र प्लस बीच में अगर प्लस बी स्क्र और बीच में माइनस 2a भी लिखा हुआ है, मैं इसी तरह से लिखूँगी माइनस 2ab। अब इसमें हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। ये देखें इसको ए स्क्र और माइनस बी स्क्र की फॉर्म में लिखेंगे। ए स्क्र एक्स है और बी 2 2 ज़र 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर डिवाइडेड बाय एक्स वाई स्क्र आ जाएगा डॉट 2xy। और यहाँ पर ए का हमारे पास एक्स स्क्र ए है और बी हमारे पास 4 है, तो ये 2 2 ज़र 4 हो जाएगा। और बीच में माइनस 2a भी है, माइनस 2a हमारे पास x है और b हमारे पास 2 है। इसके बाद ये देखिए ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बनी हुई है ए स्क्र माइनस बी स्क्र, इसको हमने राइट हैंड साइड ए माइनस बी और ए प्लस बी में कन्वर्ट करना है। ए हमारे पास x है और b हमारे पास 2 है, ए माइनस बी और ए प्लस बी यानी x माइनस 2 और x प्लस 2 डिवाइडेड बाई, इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं, x इंटू वाई स्क्र है तो हम y इंटू वाई लिख सकते हैं 2 दफ़ा। दोबारा देखें बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो के वाई स्क्र बन जाएगा 2xy। और यहाँ पर ये देखें ए स्क्र 2 2 ज़र 4x और 2 2 ज़र 4, ये हमारे पास दूसरे फार्मूले की राइट हैंड साइड बन रही है और इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट करना है। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ए माइनस बी होल स्क्र, ए हमारे पास x है और b हमारे पास 2 है इसका होल स्क्र। अब यहाँ पर मैं कटिंग कर लेती हूँ, एक्स वाई से कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर अगला स्टेप में कर लेती हूँ, यहाँ पर x माइनस 2 और x प्लस 2 डिवाइडेड बाई वाई बच जाएगा हमारे पास, डॉट 2 बच जाएगा। और यहाँ पर ये x माइनस 2 के होल स्क्र को हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं, x माइनस 2 और x माइनस 2। x माइनस 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 2 और नीचे जो है y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस 2। ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई और ये हमारा आंसर है। अगला पार्ट सॉल्व करते हैं जो कि हमारे पास a डिवाइडेड बाई सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी प्लस सी डिवाइडेड बाई बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है और बीच में प्लस का साइन है, तो इसका मतलब है हमने इसको एलसीएम के ज़रिए सॉल्व करना है। एलसीएम हम डायरेक्टली स्टेप में ले लेते हैं। यहाँ पर देखें कॉमन वैल्यू कौन सी आ रही है, सी माइनस ए और सी माइनस ए, ये कॉमन आ रही है, इसको एक दफ़ा लिख लेंगे। और दूसरी दफ़ा ए माइनस बी और ए माइनस बी सेम आ रहा है तो ए माइनस बी एक दफ़ा लिख लेंगे। फिर बी माइनस सी और बी माइनस सी सेम आ रहा है तो इसको एक दफ़ा लिख लेंगे। उसके बाद इसको डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे तो सी माइनस ए और ए माइनस बी इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बी माइनस सी रह जाएगा जो कि मैं ए के साथ लिख लूँगी मल्टीप्लाई करके बी माइनस सी प्लस बी। इसके बाद यहाँ पर ए माइनस बी और बी माइनस सी, ए माइनस बी और बी माइनस सी दोनों सेम आ रहे हैं, इनके साथ कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पर सी माइनस ए जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम इधर लिख लेंगे प्लस सी इंटू यहाँ पर बी माइनस सी और बी माइनस सी और हमारे पास सी माइनस ए, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और क्या रह जाएगा ए माइनस बी। अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें, ए को बी के साथ ए बी माइनस ए सी प्लस बी को अंदर ले जाएं बी सी प्लस माइनस माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस प्लस माइनस और बी सी। नीचे वाली वैल्यू सी माइनस ए
ए माइनस बी और बी माइनस सी एज इट इज़। यहाँ पर देखें ए बी प्लस ए बी माइनस ए बी से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर माइनस ए सी प्लस ए सी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर प्लस बी सी माइनस बी सी से कैंसिल हो जाएगा। तो सारी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। ज़ीरो पे जब किसी भी वैल्यू को डिवाइड करें तो हमारा आंसर ज़ीरो ही आता है, इसलिए इसका आंसर ज़ीरो आ जाएगा। इसके बाद हम अगला पार्ट कर लेते हैं। अगले पार्ट में है हमारे पास चौथा पार्ट है ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए फोर माइनस बी फोर डिवाइडेड बाई ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर डिवाइडेड बाई ए स्केयर प्लस बी स्केयर। यहाँ पर देखें सबसे पहले आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। यहाँ पर क्यूब का फार्मूला यूज़ हो रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो कि मैं इधर लिख लेती हूँ। यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला यूज़ हो रहा है, जो कि है ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। और यहाँ पर दूसरा फार्मूला यूज़ हो रहा है, जो कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर विच इज़ इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब यहाँ पर आप ऊपर डायरेक्टली यहाँ पर मैं सॉल्व कर लेती हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ये फार्मूला हमारे पास राइट हैंड साइड तो गिवन है, इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, इसको राइट हैंड साइड लिख लेनी है। तो इसके साथ ए प्लस बी भी आएगा। यहाँ पर मैं लिख लूँगी पहले ए प्लस बी और फिर इसके बाद ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको फार्मूला मैंने ओपन कर लिया। माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का फार्मूला है तो यहाँ माइनस आएगा। नीचे ये देखें हमने इसको ये वाली साइड बनी हुई है, हमने इसको इस तरह से शेप देनी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाए ताकि तीसरा फार्मूला बन जाए। ए स्क्वायर हमारे पास है ए टू का टू, टू टू ज़र फोर और बी का स्क्वायर टू टू ज़र फोर। बाहर फार्मूले वाला टू है और बीच में माइनस है, तो ये हमारे पास तीसरा फार्मूला बन रहा है और इसकी हमने राइट हैंड साइड लिखनी है। यहाँ डिवाइड है, इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे लिख लेंगे। अब ये देखें कैंसिल हो रहे हैं, मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे कैंसिल होते हैं, क्रॉस में कैंसिल होते हैं, लेकिन आमने सामने वैल्यू कैंसिल नहीं होती। यहाँ पर ए माइनस बी और नीचे अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम ओपन करें इसको राइट हैंड बनाने के लिए, तो ए माइनस बी ए प्लस बी आ जाएगा। ए हमारे पास ए स्क्वायर है और बी हमारे पास बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि ए माइनस बी और ए प्लस बी ये वाली साइड हमने इसमें कन्वर्ट कर दिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ नीचे कुछ नहीं है, वन है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा। अब दोबारा देखें, ये आपको फार्मूला नज़र आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये विच इज़ इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। हम इसकी जगह ये लिख लेंगे राइट हैंड साइड ए माइनस बी ऊपर इसी तरह लिखेंगे और नीचे दोबारा से फार्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि हमारे पास ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में आ जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा वन डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, जो कि हमारा आंसर है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड एलसीएम ऑफ एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x एंड एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 3। यहाँ पर दो एक्सप्रेशन आपको दी हुई हैं, इन दोनों के लिए अलग अलग आपने एलसीएम फाइंड कर लेना है। सबसे पहले नंबर पे ये वाली वैल्यू आ रही है, मैं इसको लिखूँगी एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसको डिवीजन मेथड से करूँगी, क्योंकि ये फैक्टराइजेशन मेथड से तो पॉसिबल नहीं है, इसको अगर मैं डिवीजन मेथड से करूँगी तो हमारे पास एक और फैक्टर आना ज़रूरी है, जो कि हमारे पास नहीं है, तो उसको हम फैक्टर थ्योरम से निकालेंगे यूजिंग फैक्टर थ्योरम। हमने इसको फैक्टर थ्योरम के ज़रिए जो है हम इसको फैक्टराइज करेंगे और उसमें सबसे पहले मैं अगर इसमें पुट एक्स इक्वल टू वन करती हूँ, जिसके साथ हमारे पास ज़ीरो आंसर आ जाएगा, तो ये इसका फैक्टर होगा। आप इसमें वन का डाल दें, वन क्यूब माइनस सिक्स, वन का स्क्वायर प्लस 11 माइनस वन, वन माइनस सिक्स प्लस 11 वन ज़र 11
यहाँ पर देखिए यहाँ पर 11 और 1 12 हो जाएगा, और -6 12 में से 6 निकालें तो 6 आ जाएगा। यहाँ पर बच्चों -6 भी है इस पोलिनोमियल के साथ, जो मैं लिखना भूल गई थी। आपने -6 भी लिख लेना है। यहाँ पर भी -6 आ जाएगा, साथ में -6। फिर यहाँ पर देखिए 11 और 1 12 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का 6 और 6 12 आ जाएगा। 12 में से 12 माइनस करें तो हमारे पास 0 रिमाइंडर आ जाएगा। इट मीन्स कि x-1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, इज द फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। हमने 1 डाला है, तो आप सोच रहे होंगे कि x-1 मैंने क्यों लिखा है, कि क्योंकि इसका ये फार्मूला होता है x-r इक्वल टू 0, और x माइनस इधर इसका रिमाइंडर जो है वो हमारे पास हमने 1 डाला था, जिसकी वजह से ये 0 है, तो 1 इधर हम लिखेंगे, इस वजह से ये x-1 बन जाएगा। और x-1 इसका फैक्टर है, और हम इसको डिवीजन मेथड के ज़रिए सॉल्व कर लेते हैं। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 अवर, ये एलसीएम है हमारा, एलसीएम, और नीचे x-1 हम लिख लेंगे। इसको सिंपल डिवीजन हम करेंगे, x-1 पे इसको डिवाइड कर लेंगे, इस वैल्यू को, x³ माइनस 6x² प्लस 11x। अब पहली x है हमारे पास, तो x को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास x³ आ जाए। तो ज़ाहिर है ये x की पावर 1 है, तो यहाँ x की पावर 2 चाहिए। x2 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो x³ आ जाएगा, और x² 1 ज़र प्लस माइनस माइनस x² 1 ज़र x² आ जाएगा। इसके बाद अगला स्टेप सब्ट्रैक्शन के, साइन विल बी चेंज, माइनस प्लस माइनस, और 6 में से 1 निकालें, 5x², फिर प्लस 11x आ जाएगा, इसके साथ 6 भी है। उसके बाद हमारे पास माइनस, यहाँ पर देखें x को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि -5x² आ जाए। x के साथ एक तो -5 की कमी है, और दूसरा एक और x लगाएंगे तो हमारे पास x² आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस, और 5x को x के साथ दें तो 5x² आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, 5 1 ज़र 5, और x का x आ जाएगा। यहाँ पर साइन आप चेंज कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस, 11 में से 5x निकालें तो 6x आ जाएगा, साइन ग्रेटर वैल्यू का, और -6। अब यहाँ पर देखें x को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6x आ जाए, तो x के साथ 6 की कमी है, और साइन हमारा प्लस का होगा, 6x आ जाएगा। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, और 6 1 ज़र 6 आ जाएगा। साइन चेंज कर लेंगे, रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा, तो इसलिए हमारा आंसर एलसीएम का क्या आ जाएगा। एक तो हमारे पास फैक्टर जो है वो x-1, और दूसरा हमारे पास ऊपर क्या आ रहा है, x² -5x प्लस 6 आ जाएगा। इसको हम मज़ीद फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। 6 अगर इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लें तो उस तरह से भी लिख सकते हैं, वरना यहाँ तक भी आंसर आपका ठीक है। अगर इसको आप मज़ीद अगर करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं, 6x² आ जाएगा, और ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको मल्टीप्लाई करने से तो 6x² आ जाए, लेकिन आपस में ऐड करने से 5x आ जाए। तो 3 2 ज़र 6 हम कर सकते हैं, 3 में 2 प्लस करें तो 5x आ जाएगा। अब यहाँ इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, x -3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा, और x प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़र 6 आ जाएगा। x-1 और x-3 और x-2, ये हमारे आंसर आ जाएगा। इसी तरह सेकंड पोलिनोमियल है x³ -4x प्लस 3, इसको मैं इधर ही सॉल्व कर लेती हूँ, ये हो जाएगा। हमारे पास दूसरी पोलिनोमियल आ रही है जी x³ -4x प्लस 3, इसमें भी सेम एज आपको एक फैक्टर निकालना पड़ेगा। इसमें भी आपने फैक्टर थ्योरम यूज़ करना है, और उसके लिए आपने
पुट एक्स इक्वल टू 1 कर देना है। 1 यहाँ पर मैं लिख लूँगी -4 इंटू 1, जहाँ जहाँ एक्स है 1 -4 + 3। अब ये देखिए प्लस वैल्यू 3 और 1 4 होता है, और इसमें ये -4 कर दें तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर भी x - r अगर हम करें तो x - r हमने 1 पुट किया, तो x - 1 इज़ द फैक्टर ऑफ दिस पॉलीनोमियल। अब आप इसको सिंपल डिवाइड कर लेंगे। x - 1 को इस पूरी वैल्यू पे x - 1 को डिवाइड कर लें x³ - 4x + 3 पे। यहाँ पर आपने देखें x को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके पास आ जाए x³। तो x को हम x² से देंगे तो x² को x से देंगे तो x³ आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और x² यहाँ पर ऊपर नहीं है तो x² में इधर बाहर की तरफ लिखूँगी, जो वैल्यू मौजूद ना उसको बाहर लिख लेते हैं। साइन चेंज कर लेंगे, ये कैंसिल आ जाएगा। यहाँ पर प्लस x² पहले लिख लूँगी, -4x + 3 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखें x को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि x² आ जाए, तो x को हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और साइन इसका प्लस है तो यहाँ भी प्लस साइन आ जाएगा, x² आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस x1 + x आ जाएगा। यहाँ पर फिर हमने साइन चेंज करने क्योंकि सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, प्लस माइनस माइनस 4 में से एक x निकालें तो -3x आ जाएगा और +3 आ जाएगा। यहाँ पर देखें x को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि -3x आ जाए, तो x को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -3x आ जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस 3 × 1 = 3 आ जाएगा। साइन हम चेंज कर लेंगे यहाँ पर, और रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा एलसीएम का x - 1 इंटू x² + x - 3। इसको सेम एज इट इज़ आप इस तरह से फैक्टर भी बना सकते हैं, और ये आंसर भी आपका ठीक है। अगर मैं इसके फैक्टर बनाना चाहूँ तो यहाँ पर देखें, पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो 3x² आएगा, और ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको मल्टीप्लाई करने से तो 3x² आ जाए बट उसको माइनस करने से x आ जाए। तो 3 × 1 = 3, और 3 में से 1 निकाले 2x, इसलिए इसका फैक्टर पॉसिबल नहीं है, तो आप इसकी मिड टर्म ब्रेक पॉसिबल नहीं है, तो यही वाला आंसर रहने दें। ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि 3 में से अगर 1 निकालें तो हमारे पास 2x आ जाता है। उम्मीद करती हूँ आज की सॉरी, हमने अगला पार्ट भी करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 4x² - 12x + 9। इसको आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं, जो कि मुझे नज़र आ गया, आपने भी देखा होगा। यहाँ पर पहला फार्मूला या दूसरा फार्मूला लग रहा है, यहाँ पर देखिए माइनस साइन है तो दूसरा फार्मूला लगेगा a - b² विच इज़ इक्वल टू a² - 2ab इंटू b² + b²। ए हमारे पास इस शेप में हम इसको लाते हैं, 2 × 2 = 4x² हो जाएगा, और 3 × 3 = 9 हो जाएगा। बीच में -2 और फार्मूले वाला ए हमारे पास 2x है और बी हमारे पास 3 है, 2x ए आ जाएगा और बी 3 आ जाएगा। बीच वाली वैल्यू देखें, 3 × 2 = 6 और 6 × 2 = 12। इट मीन्स कि ये फार्मूला नंबर 2 बन रहा है। अब इसकी हमने ये राइट हैंड साइड एक्सपेंड किया, अब इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में इस क्लोजिंग फॉर्म में लिख लेंगे, जो कि हमारे पास a - b² है। ए हमारे पास 2x है और बी हमारे पास 3 है, होल² लिख लेंगे। इसके बाद हमारा स्क्वायर रूट लेना है, तो इसलिए स्क्वायर रूट इस पे ले लेंगे। 2x - 3 होल² ये कट जाएगा, और जब भी स्क्वायर रूट लें तो प्लस माइनस के साथ 2x - 3 हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको फैक्टराइजेशन से पॉसिबल नहीं होगा। आपने इसको डायरेक्ट जो है ना डिवीजन मेथड से कर लेना है। मैं इसकी डिवीजन मेथड यहाँ पे करती हूँ। x4 + 4x² + 6x² + 4x + 1। अब यहाँ पर देखिए सेम वैल्यू यहाँ पर हमारे परफेक्ट स्क्वायर हम लाते हैं, वो सेम वैल्यू से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो x4 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है, x² है। x² को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास
x4 आ जाएगा। हमारी पहली वैल्यू हमारा टारगेट होती है, इसको हमने ख़त्म करना होता है। प्लस माइनस ये ख़त्म, और यहाँ पर दो वैल्यू उतार लेंगे, 4x² प्लस 6x²। यहाँ पर अगला स्टेप इन दोनों को ऐड करेंगे, 2x² आ जाएगा। अब यहाँ पर प्लस का साइन है तो यहाँ भी प्लस का साइन होगा, और 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4x² आ जाए। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़र 4 आ जाएगा। ये सेम नंबर यहाँ भी लिखेंगे और ऊपर भी लिखेंगे। अब 2x² को यहाँ पर मैं रफ वर्क यहाँ पर कर लेती हूँ। अब 2x² को 2 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे रफ वर्क में, 2 2 ज़र 4x² और प्लस प्लस 2 2 ज़र 4 आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, और ये हमने इधर लिख लेंगे 4x² प्लस 4 आ रहा है तो ये हमने ऊपर वाली वैल्यू भी उतारनी है, और यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू के नीचे +4 लिखना है। यहाँ पर साइन चेंज कर लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 6x² प्लस 4x और प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 निकाले 3 आ जाएगा। यहाँ फिर सेम एज इट इज़ आपने याद रखना है, यहाँ 1 वैल्यू होगी, यहाँ 2 होगी, और यहाँ 3, और यहाँ आगे 4। यहाँ पर देखिए 2x², 2 और 2 फिर ऐड कर लेंगे, 4 आ जाएगा। इसके बाद फिर पहली वैल्यू हमारा टारगेट है, यहाँ पहली वैल्यू को हमने ख़त्म करना है। फिर 2x² को किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 6x² आ जाए। यहाँ पर x² सेम है तो 3 2 ज़र 6 होगा, 3 2 ज़र 6x² आ जाएगा। 3 यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ लिखना मत भूलेगा, यहाँ भी लिखेंगे आप। इसको रफ वर्क में मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, 2x² प्लस 4 प्लस 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 2 ज़र 6x² और 4 3 ज़र 12x और 3 3 ज़र 9, सेम वैल्यू। यहाँ पर एक गलती होगी ये बच्चों, यहाँ पर ये क्यूब था तो क्यूब को उतारेंगे तो यहाँ पर ज़ाहिर 2x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ, तो 2 2 ज़र 4 और x को x के साथ दें x² के तो x³ आ जाएगा, 2 2 ज़र 4x आ जाएगा। फिर यहाँ पर 4x लिख लेंगे, यहाँ पर फिर ये वैल्यू नहीं आएगी, साइन चेंज कर लेंगे, ये कटिंग हो जाएगा, ऊपर से 1 उतार लेंगे, और यहाँ पर फिर 2 और 2 4x आ जाएगा। अब 3 हमारे पास यहाँ पर 3 के साथ अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 3 2 ज़र 6x² और 4 3 ज़र यहाँ पर 6x², 4x अब कटिंग हो गया तो ऊपर से 1 नीचे उतर जाएगा। यहाँ पर 4x² था, 4x² लिखा तो प्लस माइनस माइनस 6 में से 4 निकालें तो 2x² आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखें 2x² आ रहा है तो यहाँ भी 2x² आ रहा है, 4x भी आ रहा है, और यहाँ पर फिर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको कि हमारे पास सेम यही वैल्यू आ जाएगी। 2x² प्लस 4x प्लस 1, साइन हम चेंज कर लेंगे और हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा। एक दफ़ा फिर मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास x³ था, मैंने x² लिख लिया था, इस वजह से मिस्टेक आ गई। तो आपने x² को x² से मल्टीप्लाई करना है तो आपका आंसर x4 आ जाएगा। ये वैल्यू एज इट इज़ नीचे उतार लेनी है। फिर यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे, 2x² आ जाएगा, और 2x² को किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 4x³ आ जाए। तो ज़ाहिर है 2 2 ज़र 4 होगा, और x² को x से देंगे तो तभी क्यूब आएगा। 2x को इधर मैंने रफ वर्क में, फिर इसको 2x इधर भी लिखा और यहाँ भी लिखा, रफ वर्क में मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़र 4x³ आ जाएगा, और 2 2 ज़र 4x² आ जाएगा। यहाँ क्यूब के नीचे 4x³ और स्क्वायर के नीचे 4x² मैंने लिख लिया। यहाँ साइन चेंज कर लेंगे, ये कैंसिल, प्लस माइनस माइनस 6 में से 4 निकाले 2x² आ जाएगा। फिर यहाँ पर ऐड कर लेंगे आप 2x² और यहाँ पर 2 और 2 4x आ जाएगा। अब यहाँ पर 2x² को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 2x² ही आ जाए, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 यहाँ भी लिखेंगे वहाँ भी, और फिर इसके साथ पूरी वैल्यू ये सेम इधर नीचे उतार लेंगे, और ये सेम वैल्यू है इसलिए प्लस को माइनस साइन में चेंज करेंगे सब्ट्रैक्ट करने के लिए, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, और हमारा आंसर आ जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा।
और सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। और बहुत बहुत शुक्रिया।